बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाय अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फार। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.1 आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोलास हुज फोकस एंड वर्टेक्स आर एज अंडर। अब आप देख रहे हैं कि वर्टेक्स एट 0 है और फोकस दिया हुआ 5,0। तो अब ये 5,0 है, तो ये पॉइंट कहाँ पर है? एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब है कि ये पैराबोला कहाँ है? अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब आप देख रहे हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है? a,0। ये आपको क्या दिया हुआ है? 5,0। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a की वैल्यू आपको दे दी है 5। तो हम क्या कहेंगे? हेयर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस। हमें कैसे पता चला? ये जो आपको फोकस दिया हुआ है 5,0 है फोकस, ये एक्स एक्सिस पे। तो उसका मतलब क्या होगा कि दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस है तो फॉर्मूला क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4a मतलब 5x। ये मेरे पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस वर्टेक्स एट ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आइए हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब आप देखें कि 0,-2, यानी कि अब ये पॉइंट कहाँ है आपका? तो फोकस आपको दिया हुआ है 0,-a। तो ये आपके पास क्या हुआ? अलोंग वाई एक्सिस हो गया। तो लिख देते हैं फोकस 0,a। तो क्या दे रखा है? 0,-2। ख्याल रखिएगा मैंने यहाँ -a नहीं लिखा है, ठीक है? साइन के साथ आपने लेके चलना है। ये हो गया -2। तो हेयर axis of parabola is along y axis। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay along y axis। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay along x axis। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हो गया 4 और a आपको क्या दिया हुआ है? -2। तो मैंने आपको फॉर्मूला जरूर लिखवा दिया था। अब जो भी आपको पॉजिटिव दिया हो, नेगेटिव दिया हो, उसकी साइन के साथ हम लेके चलेंगे तो आपके पास जो है ये आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग y एक्सिस वर्टेक्स एट ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि वर्टेक्स दिया हुआ है 1,-3। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट एट ओरिजिन। और ये फोकस दिया हुआ है, तो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? हमारे पास a होता है। फोकस वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस क्या होता है? a होता है, ठीक है? तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि मेरे पास आ गया डिस्टेंस फार्मूला लगा लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन द रेट। तो अब आइए हम इसका वर्टेक्स निकाल लेते हैं और फिर हम आपको एक टेक्निक बताएंगे कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। तो x2 माइनस x1 1 माइनस 1, y2 माइनस y1। तो डियर स्टूडेंट, ये हो गया 1 में से 1 निकल गया, 0 बच गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 5। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर आपने ये देखना है कि कॉमन एक्सिस कौन सा है। अब आप देख रहे हैं कि x दोनों क्या है? 1 है। x क्या है आपके पास? 1 है। आप टेक्निक से में रखिएगा स्टूडेंट्स कि आप देखें कि x कॉमन है। तो ये x इज इक्वल टू 1 जो है, ये लाइन कहाँ होगी? अलोंग y एक्सिस होगी। जब ये लाइन अलोंग y एक्सिस होगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि पैराबोला इज अलोंग y एक्सिस। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि जो वेरिएबल कॉमन होगा वो उसके अपोजिट में चला जाएगा। अब आप देखें x इज इक्वल टू 1 है, तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि x इज इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होगी? x इज इक्वल टू 1 लाइन होगी अलोंग y एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हेयर
axis of parabola is along y-axis, along y-axis। तो अब y-axis पर है तो फॉर्मूला फिर क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a y माइनस के along y-axis। तो अब आप देख रहे हैं कि ये h और k दिया हुआ है, ठीक है, a हम निकाल चुके हैं, तो h क्या है आपके पास 1 है और k आपके पास क्या है 3 है, ये हो गया -1। 4a आपके पास 5 आ गया, y k आपके पास है -3। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 5 20 माइनस माइनस प्लस और ये आ गया आपके पास 3। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास इसकी इक्वेशन आ गई। तो अब आइए इसके हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि वर्टेक्स और फोकस के दरमियान क्या होता है, डिस्टेंस a होता है। तो ये मेरे पास आ गया वर्टेक्स v और फोकस f के दरमियान डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है डिस्टेंस निकालने का, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इन द रेडिकल। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो ये आ गया आपके पास 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि 3 में से 2 निकल गया, 1 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 माइनस 0 तो 1 प्लस 0 1 होता है, तो a की वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि आपके पास कॉमन वेरिएबल क्या है, y4 है। तो y4 है तो ये अलोंग क्या होगा, अलोंग x एक्सिस होगा। ये y इज इक्वल टू 4 लाइन कहाँ होगी, अलोंग x एक्सिस। वी हैव डिस्कस ऑल डिटेल्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम क्या कहेंगे, हेयर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज along x-axis, along x-axis vertex not at origin, तो क्या हो जाएगा, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस एच। तो ये h हुआ और ये k हुआ, ये h हुआ और ये क्या हो गया, k हुआ, ऊपर लिख देते हैं, ये h हुआ और ये k हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, y के पास k होता है, x के पास h होता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आ गया मेरे पास 4a आपको दिया हुआ है, 1h आपको दिया हुआ है, 2 y माइनस 4 का होल स्क्वायर 4a x माइनस 2। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला along x एक्सिस वर्टेक्स नॉट एट ओरिजिन। टेक्निक आपको साथ मैंने शेयर कर ली। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स आपसे शेयर किए हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं तो यासिर अरफात, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।